Hello, friends. Once again, welcome back to the second part of the episode of P3. So, पहले पार्ट में हमने देखा था along with गिरीश जी कि घराने कथक के कौन कौन से होते हैं, द डिफरेंसेस, द माइन्यूट टेक्निकलिटीज़. सो हम नेक्स्ट पार्ट में, आई मीन दिस पार्ट में विल डिस्कस समथिंग अबाउट द करियर एंड द अपॉर्चुनिटीज़ इन टू कथक एंड लॉट मोर. सो गिरीश जी, फिर एक बार वेलकम टू दिस एपिसोड, द पार्ट 2. थैंक यू प्रतीक। सो हम जस्ट मुझे मुझे पूछना था आपको कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इनटू कथक. ओके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जी जिनको कथक सीखना है, और बहुत सारे बॉयज़ भी हैं जिनको सीखना है. आई मीन यू बीइंग अ मैन, आई नो आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा. जी सो हाउ वाज द जर्नी इन रिगार्ड्स विद द चैलेंजेस? ओके। सो बेसिकली मैंने जब कथक शुरू किया था पहली बार सीखने के लिए, तो उसमें करियर करना है ये मेरा कुछ इंस्टिंक्ट था ही नहीं। मुझे वो डांस फॉर्म पसंद आ गया था और मुझे सीखना था। तो वो सीखते सीखते मैं सीख रहा था। 2012 में मेरी ताई जो है, मेरी गुरुजी, हमारे क्लास का नादरूप का बहुत बड़ा इवेंट था। क्लास को 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे और ताई ने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस एक रखा था। तो उसका नाम था कथक इन्फिनिटी। पुणे के 60 डांसर्स थे, कथक डांसर, वो साथ में परफॉर्म कर रहे थे। जी हाँ. अलग अलग तरीके से, सुंदर कोरियोग्राफी, सुंदर म्यूज़िक। तो मैंने वो देखा और तब मुझे पहली बार लगा कि ये बहुत खूबसूरत है, मुझे इसको सिर्फ डांस करके देखना नहीं चाहिए। आई कैन डू समथिंग, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ताई से पूछा, मेरे गुरुजी से पूछा कि ताई मुझे ऐसे लग रहा है अभी कि मुझे कथक आगे और एक्स्ट्रा तरीके से सीखना है और उसमें करियर में कर सकता हूँ क्या। तो ताई ने बोला कि ठीक है, मैं सिखाऊंगी, तुम्हें सीखना है तो, बट एक बात है कि रियाज बहुत करना पड़ेगा। सो मुझे अभी आज भी बोलने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि मैं महाराष्ट्र के बोल सकता हूँ शायद से, कि महाराष्ट्र की एक ऐसी संस्था है जिसमें मैं सीखा हूँ नादरूप, जहाँ पे 365 डेज़ में से 364 डेज़ ऑलमोस्ट क्लास होता था। बाप रे. एक दिन छुट्टी क्यों? क्योंकि गणेश जी की, जहाँ पे रास्ते बंद होते थे, तब ताई क्लास में नहीं आती थी। अदरवाइज़ ताई से ये सीखा है कि आपको डेडिकेशन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। सो ताई सिखाने के लिए आती थी हमें 8:30 बजे, बट ताई से आने से पहले 8 तक, मतलब 8 बजे तक हम पसीने से तरबतर होने चाहिए रियाज़ करते हुए। ताई को वो देखने के बाद बहुत खुशी मिलती थी। ताई हमेशा बोलती थी कि रियाज से ग्लो आ रहा है, पसीना दिख रहा है, बट वो बहुत सुंदर लग रहा है। सो सुबह 8:30 क्लास शुरू हो गया तो शाम को 6 बजे ख़त्म हुआ। बाप रे. ये दिन भर, हर दिन, लिटरली हर दिन। और ताई पूरे दिन साथ में, जाओ वहाँ पे ब्रेकफास्ट करो, ताई के साथ चाय पियो, ताई के साथ खाना खाओ दोपहर का, शाम की चाय भी ताई के साथ में, और फिर सब घर चले और ये जाओ। कितने दिन चलता रहा? हर दिन, हर मतलब दिन, एंटायर ईयर? एंटायर ईयर। मैंने शुरू किया कथक प्रोफेशनली करना, मतलब प्रोफेशनली सीखना 2013 से। सो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 साल मैंने ये किया है। 7 साल व्हाट सेम। डेडिकेशन दिस इज. उसके पहले मैं ड्राइंग का मेरा डिप्लोमा चल रहा था, तो ताई से मैंने पूछ लिया था कि ताई मेरा ऐसे ऐसे करियर चल रहा है अभी पहले का, वो मैं पहले ख़त्म कर लूँ, क्योंकि घर वालों ने कहा है कि वो पहले डिप्लोमा पूरा कर ले और फिर तो कथक की तरफ बढ़ सकता है। तो फिर तब भी मैं जब छुट्टी मिले कॉलेज को, गया क्लास में, संडे है गया क्लास को, ऐसे करता था। और जब मैंने चूज़ किया कि मुझे कथक ही करना है, तब पहली शर्त तो यही थी कि रियाज़ करना पड़ेगा दिन भर, जब तक मैं हूँ तब तक। जब ताई नहीं भी होती थी, ताई सपोज कभी दिल्ली चले गए प्रोग्राम के लिए, आउट ऑफ इंडिया चले गए, तो वो फ़ोन पे पूछती थी। उनका हर मॉर्निंग में वहाँ पे फ़ोन आता था 9 बजे, क्लास में सब आए हैं रियाज़ करने के लिए, सब गए। तो हमेशा उन्होंने यही सिखाया है कि रियाज़ करते रहो। और दूसरी बात आती है, जब मैंने कथक चूज़ किया करियर करके, तो फैमिली का सपोर्ट। सो मैंने घर पे फ़ोन करके पूछा कि मुझे कथक में करियर करना है। तो सबसे पहले पूछा मेरे बड़े भाई को, जो पुणे में रहते हैं यहीं पे। तो उन्होंने कहा कि अपने करियर में, अपने घर में, मेरे बड़े भाई ने कहा कि अपने घर में, अपनी फैमिली में कोई ऐसे रूट्स नहीं है कि जिसने म्यूज़िक किया है अब तक। तुम बीच में म्यूज़िक बोल रहे हो, उसके पहले ड्राइंग कर लिया, तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं कर रहे हो, तो करोगे क्या? तो मेरा तो ना है, हॉबी करके रखो, करियर मत करो। मॉम से पूछा, मॉम वॉज तेरी चॉइस, देख ले तू, अगर करना है तो कर, अदरवाइज़ ड्राइंग, मैंने कहा ड्राइंग कर ले, ड्राइंग से मैं खुश हूँ। डैड से पूछा, क्योंकि पैसे तो घर से मांगने थे करियर के लिए, और फैमिली मिडिल क्लास थी, क्योंकि वो
एक समाज सेवी संस्था में काम कर रही थी, तो कितना ही सपोर्ट मुझे करेगी। और यहाँ पे 40,000 फीस कॉलेज में। तो मेरे पापा ने कहा कि अगर तू करना चाहता है तो कर ले, बट मुझे सक्सेस ही चाहिए। अगर सक्सेसफुल तो होने वाला है ही, खुद को तू वहाँ पे देखता है कि आज तू जीरो से स्टार्ट कर रहा है बट 100 तक पहुँचेगा, कंपलसरी पहुँचेगा ही पहुँचेगा, तभी तू कर, अदरवाइज़ तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो बहुत जायज़ सी बात थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कुछ नहीं है, उनके लिए दाव खेलना इट्स लाइक सी सॉ, आर या पार, मतलब पार ही करना है तभी मैं करूँगा। तो मैंने फिर 2 दिन टाइम लिया कि मुझे सोचता हूँ कि कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। फिर बहुत सोचा कि हाँ ना, बट मुझे करना ही था। फिर मैंने बोला कि हाँ मुझे करना ही है, मतलब करना है। तो जब मैंने शुरू किया कथक, ये सबसे पहली बार 2009 में, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, तो तब फैमिली को पता था कि मैं हॉबी कर रहा हूँ, बट तब मुझे घर से मिलते थे पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ पर मंथ पुणे में। उसमें से कुछ पैसे हॉस्टल में रहता था, कुछ पैसे बस के पास के लिए, अप डाउन के लिए, कुछ पैसे कॉलेज का खर्चा, तो पैसे ख़त्म। तो और क्लास की फ़ी थी 600 रुपये, तो वो कहाँ से आएंगी। तब फिर मैं गार्डनिंग करो या फिर किसी को ट्यूशन्स लो, ऐसे करके मैंने वो अपनी फ़ीस दी, जमा कर लिया। हाँ जमा करके। तो मैंने घर से पैसे नहीं मांगे जब तक मैंने करियर करके नहीं चूज़ किया था। अभी जब करियर मैंने चूज़ किया तब अमाउंट बड़ी थी, तो मुझे घर से मांगने पड़े, क्योंकि मुझे फुल टाइम वहाँ पे फोकस करना था। बट अभी मुझे याद है कि जब मैंने 9 में सीखना शुरू किया था, 9, 10, 11, 3 साल मेरे पास सिर्फ 2 ही कुर्ते थे, एक सैटरडे क्लास का रंगीत कुर्ता और एक संडे क्लास का वाइट कुर्ता। तो अभी आज मेरे पास बहुत, मतलब मैंने 2 महीने कपड़े धोऊंगा नहीं, फिर भी मैं चल सकता है मेरा कुर्तों का सीजन, क्योंकि इतने मेरे पास कुर्ते, बट तब नहीं थे। और मैं खुश भी था, क्योंकि मुझे जो सीखना था वो मुझे मिल रहा था, आप कर रहे थे। जो पैसे मुझे चाहिए थे सीखने के लिए वो मैं खुद कमा रहा था, तो उसमें मैं खुश था। सो उसके बाद में फिर और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पुणे के ललित कला केंद्र से मैंने कथक में मास्टर्स किया है। पूरे पुणे में या महाराष्ट्र के कथक की हिस्ट्री में मैं दूसरा लड़का था जिसने कथक में मास्टर्स किया है। पहला लड़का था एक नितिन करके, नितिन शिरोळे समथिंग उसका नाम है। और अच्छी बात यह है कि वो भी मेरे ताई का ही शागिर्द था। सो ताई का फर्स्ट लड़का जिसने कथक में मास्टर्स किया, मैं ताई का दूसरा लड़का जिसने कथक में मास्टर्स किया, और हमारे ही क्लास का थर्ड लड़का वो भी हमारे क्लास से ही था। अच्छा। सो पुणे में प्रॉपर पूरे पुणे में कथक में करने वाले हम 3 थे, मैं दूसरा। सो मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूँ कि क्योंकि जब मैं ऑडिशन के लिए गया था, वहाँ पे ऑडिशन का सिस्टम था, पहले रिटन एग्ज़ाम, वो पास आप हो गए तो फिर प्रैक्टिकल। जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो पूरा कॉलेज मेरे ऑडिशन देखने के लिए आया था कि कथक सीखने के लिए लड़का आया है। आई वॉज स्केयर्ड कि ये मुझे देखने के लिए क्यों आया है, क्योंकि मैं ऑडिशन में गया था, लड़के सीखते ही नहीं थे। अच्छा। एक तो ये क्लासिकल, व्हाट इज़ द रेशियो, मतलब लड़के कितने सीखती है अभी और लड़कियां तो ऑलमोस्ट लड़कियां ही है। अब मैं और आउट ऑफ 100 अगर बात की बात करता हूँ, अगर मेरे पास ऑलमोस्ट 70-75 लड़कियाँ सीख रही है, तो उसमें से अभी लड़के जो सीख रहे हैं वो सिर्फ 3 हैं। अच्छा। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं मेल डांसर हूँ, मेल गुरु हूँ, बट मेरे पास 75 में से सिर्फ 3 लड़के हैं, 72 लड़कियाँ ही हैं पूरी की पूरी। तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं। जब मैंने शुरू किया था कथक, तो ऑडिशन के लिए मैं जब गया था तब पूरा कॉलेज देखने के लिए आया था, क्योंकि लड़कियां ही सीख रही थी और उनके लिए अलग था कि एक लड़का कथक करने के लिए आया है। तो जब भी मेरे परफॉर्मेंस होते थे वहाँ पे, कॉलेज में एग्ज़ाम्स रहती थी, तो हमेशा पूरा कॉलेज वहाँ पे हाज़िर मेरे एग्ज़ाम देखने के लिए। तो चैलेंज ये था कि लोग पूछते थे तू क्या कर रहा है, तू क्या सीख रहा है, क्योंकि जब मैंने करियर शुरू किया कथक में तब मेरे बाकी के बैचमेट्स थे वो पैसा कमा रहे थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 25 क्रॉस था। मतलब जब पैसा कमाने की बारी आती है तब मैंने करियर अलग से शुरू कर लिया था। तो आई वॉज लाइक कि मैं कथक सीख रहा हूँ, तो बोलते हैं कि और क्या कर रहे हो, जॉब क्या कर रहे हो, पैसे क्या कमा रहे हो। मैं बोलता था कुछ नहीं, यही मुझे करना है। तो लोगों का वो नज़रिया था ही नहीं, अभी भी बहुत कम है बट अभी बदल चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा तो बदल चुका है, क्योंकि लोगों के पास वो अवेयरनेस आ गई है कि येस, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म भी एक चीज़ है जिसको आप करियर करके परस्यू कर सकते हो। बट तब की बात 2015 की बात है, नहीं तुम, और घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब लोगों का क्वेश्चन था कि घर वाले हाँ बोलते हैं करने के लिए। उनको वो अचरज की बात थी कि अरे कथक सीखने के लिए, वो भी लड़के के लिए, घुंघरू बांध के नाच रहा है ये लड़कियों के साथ में, तो घर वाले हाँ कैसे बोलते। तो उसके लिए तो मैं मेरी फैमिली का हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जो करना है वो कर, बट अच्छे से कर, और वो करने के बाद
किसी पे आँच ना आए, ना फैमिली पे, ना खुद पे, ना तुम्हारे गुरु पे, वो इम्पोर्टेंट है। अभी मेरा कॉलेज चल रहा था, परफॉर्मेंस चल रहे थे, लोगों को मैं जाना पहचाना हो रहा था कि अभी हो रहा है, एक नया लड़का आ रहा है, बट फिर भी इतना वो कमांडेबल नहीं था या फिर अप्रिशिएट लोग नहीं करते थे कि एक लड़के ने किया है। क्योंकि कथक को देखेंगे तो दिखती है पहले लड़कियाँ, नज़ाकत, जो हाव भाव है। तो अगर मैं मेल बॉडी से कर रहा हूँ तो मुझे वो सब चेंज करना पड़ता है। आई गो टू द जिम, आई डू वर्कआउट फॉर माई हेल्दी बॉडी। और वो क्यों? तो मेरे बॉडी में वो कसाव, वो मसल्स बने रहे। अगर मैं कोई स्टेप कर रहा हूँ तो वो स्टेप लड़कियों की तरह ना दिखे। राइट। अगर मैं शिव, हाँ, बट जब मैं लड़कियों को सिखाता हूँ, मुझे शिव भी सिखाना है और मुझे पार्वती भी सिखानी है, तो मुझे दोनों तरीके से सिखाना पड़ता है कि अगर शिव सिखा रहा हूँ तो ही शुड बी स्ट्रांग, वो तांडव कर रहा है, पार्वती जी कर रही है तो वो लास्य कर रही है। तो बॉडी का कसाव, झुकाव, जो टॉर्सो के मूवमेंट्स है, जो पैर के मूवमेंट्स है, जो नेक के मूवमेंट्स है, जो गर्दन से करते, जो आंखें है, वो सिखानी पड़ती है। बट जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मेरे परफॉर्मेंस में वो चीज़ें ना आए, क्योंकि मुझे मेल डांस, मेल बॉडी पोर्ट्रे करनी है, दिखानी है। बट एक ये भी डिसएडवांटेज है, बोल सकता हूँ, नॉट डिसएडवांटेज, कि बहुत से मेल डांसर्स मैंने देखे हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, और उसके एक डांसर की वजह से बाकी कथक की मेल डांसर की इंडस्ट्री ख़राब हो रही है। क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि देख तेरा साथ का दोस्त है, कैसे नाच रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, तब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ना मैं उन लोगों को, ना मेरे दोस्त को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, बराबर, हर एक का नज़रिया अलग से है। बट मैं चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सब मेरे जो देख रहे हैं उन लोगों को, खास करके मेल डांसर्स को, कि उसका बहुत ध्यान रखें कि आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप मेकअप कॉस्ट्यूम कैसे कर रहे हो, आप हाथ को कुछ लगा रहे हो तो कैसे लगा रहे हो, या फिर आप कोई बंदिश चूज़ कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दे। क्योंकि वो आप कर रहे हैं खुद के लिए, बट जब आप परफॉर्म करते हो तो खुद का नहीं रहता। जब आप चार दीवार के अंदर डांस कर रहे हो तो आप वो डांस आपका खुद का, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। बट जब आपने स्टेज पे कर लिया, वीडियो बना लिया, सब जगह पर डाल दिया, तो वो सबका हो गया। तो सब लोग उनको जो चाहिए उस वीडियो से वो अपना अपना लेते हैं। बट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए मेल डांसर कि आपको देना क्या है एग्जैक्टली, और आपको जो देना है वही वो आगे वाला ले। तो ये जिम्मेदारी है, अदरवाइज मेल डांसर के नाम खराब हो जाएंगे। अभी मेरे पास ही सिर्फ 3 लड़के सीख रहे हैं, तो कितना रेशो कम है लड़कों का। मैं खुद मेल डांसर हूँ। मुझे इंक्वायरी फ़ोन पे जब लोग फ़ोन करते हैं मेरा इंस्टा आईडी देख के या फिर फेसबुक देख के कि हमें कथक सीखना है, तो उनका क्वेश्चन आता है कि कौन सिखाएगा, आप सिखाओगे या फिर कोई फीमेल टीचर भी आपके पास में है? क्योंकि छोटी बच्चियाँ सीखने के लिए तो डर जाती है, बराबर, क्योंकि दादा सब मुझे दादा बोलते हैं क्लास पे, दादा सिखा रहेंगे तो डर लगेगा, दादा डांटेंगे ऐसे। तो मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, मेरे पास मेरे फीमेल टीचर भी है, मेरे सीनियर शागिर्द जो मेरे पास 10 साल ऑलमोस्ट सीख रहे, तो वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा डांटता नहीं हूँ या फिर मैं ओके हूँ, तो आप मेरे पास में आओ। तो मुझे ऐसे भी टैकल करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो अभी ये चैलेंज है, मतलब उसको अभी भी अलग अलग लोगों का नज़रिया, हाँ, बदला नहीं है। बट फिर भी बोलूँगा कि जो थोड़ा सा हाई क्लास है, एक अपर क्लास थोड़ा सा है, जिनको इंडियन आर्ट के बारे में कुछ तो भी लगता है अंदर से कि हाँ, हम भी एक इसका ज़रिया है कि हमें वो पोर्ट्रे करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, तो वो सिखाते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास 3-4 लड़के हैं जिनको मैं फ्री सिखाता था पहले, उनसे मैं फ़ीस नहीं चार्ज करता था, क्योंकि उन्होंने घर में नहीं बताया था। घर में बताएंगे तो घर वाले ना बोलेंगे, और अगर फ़ीस देनी है आपको तो पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि हम तो खुद स्टूडेंट हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, सीखना है आप सीखो, मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, बट मुझे इसके रिटर्न चाहिए डांस में से। आप जो सिखा रहे हो वो अच्छे से करके बताओ, मुझे वही काफ़ी है, क्योंकि मैं उससे खुद से उस चीज़ से गुजरा था कि नहीं, डांस सीखना है। बट हाँ, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी और मैं खुद पैसे कमा सकता था। बट अभी आज के कल के बच्चे, कॉलेज का हेवी शेड्यूल चल रहा है, फिर भी सीखना है, घर वाले ना बोलेंगे, बट पैसे नहीं है, तो आ जाओ सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, सिखाऊंगा मैं। क्योंकि एज बीइंग मेल डांसर मुझे पता है कि सीखना है, बट सीखने के लिए वो मिल नहीं रहा है, तो लगता कैसे है, क्योंकि आप खुद उस जर्नी में से गुजर चुके हो। जा चुका हूँ मैं उस दैट्स वंडरफुल टू हियर गिरीश जी। और एक हमको पूछना है कि व्हाट इज़ द टर्म नाद योगी? ओके, ये शायद बहुत लोगों को भी जानकर लेना है जी। सो आजकल तो मुझे मेरे नाम से लोग कम जानते हैं, बोलते हैं कि नाद योगी कथक, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम का हैशटैग ही है नाद योगी कथक। अच्छा, हर वीडियो का
तो मैंने जिनसे कथक सीखा शमाताई मेरे गुरुजी, उनके क्लास का नाम है नाद रूप, नाद म्यूज़िक एंड रूप ब्यूटी। और मेरे दादा गुरुजी मतलब मेरे ताई के गुरुजी है सुरेश जी, पंडित सुरेश अवलकर, जिनसे मैं अभी सीख रहा हूँ म्यूज़िक, तबले की बोल वगैरह। उनके क्लास का नाम है ताल योगी। ताल मतलब जो बीट्स थे Beats. उसके योगी मतलब उसके आचार्य। सो इसका कॉम्बो है मेरा नाद योगी, ताई के क्लास का नाद और गुरुजी के क्लास का योगी। और नाद योगी बोलते हैं भगवान शिव को। सो जो जिसके डमरू के नाद से मतलब ऐसे स्टोरी है कि जिसके डमरू के नाद से जो पृथ्वी बनी है, जो ऊर्जा बनी है, वो योगी भगवान शिव। सो दैट इज़ नाद योगी, नाद योगी कथक। सो मुझे चाहिए था मेरे दोनों गुरुओं का आशीर्वाद भी मेरे क्लास के नाम में, और भगवान शिव की एक छाया भी, छवि भी। सो दैट इज़ नाद योगी। कथक भी है, नाद योगी मतलब पुरुष भी है, भगवान शिव भी है, दैट इज़ नाद योगी। सो ये नाद योगी का, इसीलिए आप खुद को नाद योगी कहलाते हैं। मैंने कहलाता, लोग बोलते हैं क्योंकि मैंने मेरे और हमेशा मेरे दोनों गुरुजी कहते हैं कि जो मैंने तुझे दिया है वो मेरा नहीं है, वो मेरे गुरु से मुझे मिला है, मैं सिर्फ ज़रिया हूँ देने के लिए। तो मैं भी मेरे बच्चों को हमेशा वही बोलता हूँ कि मैं कथक नहीं हूँ, मैं कथक आपके पास लाने का सिर्फ ज़रिया हूँ। अगर आप दूसरे क्लास में जाओगे आप फिर भी सीखोगे क्योंकि वो ज़रिया है, तो ये मेरा नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरुओं ने दिया है और आपकी जिम्मेदारी है आपको आगे लेके जाना है। दैट इज़ कॉल्ड इज परंपरा, शास्त्रीय नृत्य की परंपरा। सो इसीलिए ये है। और नाद योगी क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दोनों गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी छाया मेरे नाम में, मेरे क्लास में चाहिए थी। सो दैट इज़ वाई नाद योगी। तो वो बढ़ता गया। जैसे हम परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं, इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। सो हिस्ट्री में इज इट लिखा है कि किसने ये शुरू किया था? नहीं, ऐसे कुछ ऐसे कोई जैसे जो लोग लिखते गए, तो पंडित अच्छन महाराज जी, बिंदादन महाराज जी, कालका प्रसाद जी, शंभू प्रसाद जी, ऐसे उनके नाम हैं लोगों के जिन्होंने कथक मतलब इन्वेंट किया ऐसे। बट शायद से ये लोगों को पता थे तब से उनके नाम लिखने में आ गए, बट उनके भी दादाजी पूर्वज रहे होंगे जिनके नाम नहीं हैं। तो और जैसे हम बताते हैं कि कथक कथा कहे तो कथक कहावे, मंदिर परंपरा से शुरू हो गए। तो मंदिर तो हमारे यहाँ पे हज़ारों सालों से, लाखों सालों से, जब से भारत बना है शायद से, तब से मंदिर हमारे यहाँ पे है। भगवान शिव जी की मूर्तियाँ हैं और बोलते हैं कि भगवान शिव जी तांडव करते हैं और तांडव से कथक का मतलब नर्तन हो गया होगा। तो वो कुछ ऐसे टाइम पीरियड नहीं है या फिर नाम लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि भगवान शिव कहाँ पर है, दिखते कहाँ पर है, बट अभी मैंने बोला कि उनके डमरू के नाद से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो मुझे पता है, जो लिखित है, जो सुना है। तो इट्स वैसी चीज़ है कि लिखा हुआ नहीं है बट परंपरा में है। और जैसे लोगों को पता चला कि हाँ ऐसे इन्वेंट हो रहा है, तो इन्हें उसे वैसे उन्होंने लिख के रखा कि इन्होंने ऐसे बनाया है, इनका ये घराना है, इन्होंने ये सिखाया है, वो सिखाया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें। सो गिरीश जी, 10 साल के बाद, इतनी तपस्या के बाद, हम कह सकते हैं प्रैक्टिस, हार्डवर्क के बाद, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है, आपकी एकेडमीज़ है। सो आप व्यूअर्स को बता सकते हो कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको इंटरेस्ट है सीखने में, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, सो दे कैन कनेक्ट टू यू डायरेक्टली। ओके, सो आप जस्ट सर्च करोगे गिरीश मनोहर कथक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, जस्ट गिरीश मनोहर कथक या फिर नाद योगी ब्लेंड ऑफ कथक डांस एकेडमी। अच्छा, तो आ जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है जब मुझे लोग आईडी मांगते तो गिरीश मनोहर सर्च किया तो सिर्फ मैं ही आता हूँ, टचवुड अभी तो मैं ही आता हूँ बाद में नहीं पता मुझे। तो दे कैन रीच आउट टू मी कथक सीखने के लिए, और ऑल आर वेलकम, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ देने के लिए, दैट इज़ माई आर्ट। तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, कभी भी मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट को, कि आपके पास 24 आवर्स मेरा एक्सेस है, आप रात को 3 बजे भी मुझे कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी ताई जो है शमा ताई, उनमें और मुझ में एज का डिफरेंस बहुत था। ऑब्वियसली ताई का जब मैं सीखने गया तब ताई ऑलमोस्ट 60 क्रॉस थी। तो ऑब्वियसली गुरु है मेरे, बट मेरा फ्रेंडली बॉन्ड नहीं हो पाया, और वो जायज़ भी था क्योंकि उनके पास बहुत करने के लिए काम था, वो बिज़ी रहती थी। हाँ, उन्होंने हमेशा वो दिया, हमें सब चीज़ें दी, मतलब बच्चे की तरह पाला, स्टूडेंट की तरह पाला, बट मैं मेरी लाइन क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि मैं जानता था कि मैं छोटा हूँ, मेरी समझ छोटी है, मेरी मराठी में जाने बोलते हैं वो कम है। बट अभी मैं यंग हूँ, काफ़ी यंग हूँ, और मेरे बच्चे भी यंग है। अभी मेरे पास सबसे छोटी स्टूडेंट का एज है 4 साल,
और सबसे बड़ी स्टूडेंट है उसका एज है 65 ईयर्स। हम्म। तो मेरे पास इतने बच्चे हैं, बट मेरा सभी बच्चों से वैसे रिश्ता है दादा और भाई बहन भाई का। बहन का क्योंकि जो मुझे होता सब है। दादा बोलते हैं क्लास में, सभी लड़के दादा बोलते हैं, पैर छूती है। बड़ी लड़कियां उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे नमस्ते करो, बट उनको पैर ही छूना है क्लास में आके, क्योंकि उन्होंने देखा है मुझे ऐसे करते हुए। तो पैर भी मेरी छूती है, तो फिर भी मेरा वो रिश्ता उनसे फ्रेंडली है। मतलब दे कैन शेयर देयर फैमिली प्रॉब्लम्स विथ मी, कि दादा घर पे ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये चल रहा है, एग्ज़ाम चल रही है तो मैं नहीं आऊँगी क्लास के लिए वगैरह, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं क्या करूँ। क्योंकि बीइंग गुरु, या फिर गुरु से पहले भी भाई दादा, ये मैंने हमेशा रखा कि उनको मुझसे डर ना लगे डर ना लगे। हमेशा। मतलब गुरु तो हूँ, क्लास में सिखा रहा हूँ तो डांटूंगा, वो डांटूंगा, फटके दूंगा 2-3, क्योंकि नहीं अच्छे से कर रहे। बट वो क्यों, वो डांस अच्छे से नहीं कर रहे और वो प्रैक्टिस करके नहीं आए। बट क्लास ख़त्म हो गई तो हम भाई बहन हो गए, दादा और जो रहेगा वो हो गए। तो वो हमारा बॉन्डिंग हमेशा बहुत पक्का, बहुत स्ट्रांग है। और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास जो भी सीखने के लिए आज तक आए बच्चे, तो वो छोड़ के गए नहीं। एक तो उन्होंने क्लास बंद कर लिया बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम, सम करियर, बट मुझे छोड़ के किसी दूसरी जगह पे नहीं गए। तो मैं वो मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज मानता हूँ कि शायद से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो लोगों तक, मेरे बच्चों तक पहुँच रहा है, बच्चों के ज़रिए उनकी फैमिली तक पहुँच रहा है कि दादा अच्छा सिखाते हैं या फिर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो फिर है टचवुड। अभी हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के नादियों की, शुरू किया था 2019 को लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लास को लेकर। अभी भी चलते हैं ऑनलाइन क्लासेस? हाँ चलते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बच्चे वहाँ पे है, बट वो एक बिहार से, एक झारखंड से है, एक भोपाल से, एक दिल्ली से है। तो वो लॉकडाउन के टाइम से मेरे साथ में, तो मैं वो बंद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनका है कि दादा आप बंद करोगे तो हम बाहर नहीं सीखेंगे, तो आप बंद मत करो। क्योंकि जो पुणे के बच्चे थे वो सब ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए। तो सहकार नगर से स्टार्ट कर लिया हमने क्लास, फिर अभी सहकार नगर, उंडरी, विश्रांतवाड़ी, सिंहगढ़ रोड, नांदेड़ सिटी, ऐसे पुणे में। अच्छा, सब तरफ ब्रांच है। टोटल कितने ब्रांचेस हैं आपके? 5। अच्छा 5 जी। ओके। और भी ब्रांचेस तो बढ़ेंगे अभी फ़िलहाल इतने ही काफ़ी है, क्योंकि मैं हर जगह पे जाता हूँ सिखाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स सीखने के लिए आए, बट उनको प्योर ही अच्छे से ही मिले। 10 ब्रांचेस कर लूँगा, मेरा ध्यान नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सब ब्रांच का अच्छे से एक्सेस चाहिए, मैं सब जगह पे जाके खुद से 1-to-1 सिखा सकूँ, वो मुझे चाहिए। तो इसलिए फिर अभी फ़िलहाल के लिए 5 ब्रांचेस काफ़ी है। अच्छा, राइट। ऑल राइट, सो ये रही कहानी गिरीश मनोहर जी की। ही इज़ अ एक्सपर्ट इन टू कथक, सो डेफिनेटली व्यूअर्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, प्लीज़ ज्वाइन एंड एन्जॉय द क्लासेस हियर। सीखो यार, ट्रेडिशनल है, कल्चर है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। और आपकी जो कहानी थी, इससे हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि नथिंग कम्स विदाउट सैक्रिफाइस। कुछ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आर्ट फॉर्म, तो इसके लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत, परिश्रम करने पड़ते हैं, और त्याग भी एट द सेम टाइम आपको देना पड़ता है। वक्त का हो, आपके मेहनत का हो, आपके खून पसीने का हो। सो थैंक यू सो मच Girish for being on the sets of P3. We'll have you next time with some new interesting methodologies and techniques of Kathak. See you.